नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष डिजिटल मीडिया। मैं मंजीत सिंह। आज हम सत्यपुरम कॉलोनी में आए हैं। यहाँ के निवासियों का एक आरोप है फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि पूरी कॉलोनी के अंदर अच्छे से काम किया गया, लेकिन लास्ट में जब फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो नाला था वो पीडब्ल्यूडी नाले में, मेन नाले में मिलाना था, तो वहां जाके किसी दबाव में आके पूरी कॉलोनी के साथ गलत कर दिया। आइए बात करते हैं हमारे साथ जो निवासी फ्लड एंड सत्यपुरम कॉलोनी के जुड़े हुए हैं उनसे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या समस्या आज ऐसी पैदा हो गई कि भाई पूरी कॉलोनी वासियों को आज इकट्ठा होके और मीडिया को बुलाना पड़ गया? देखिए भाई साहब, ये जो हमारा मेन नाली है इसमें लगभग 150 से 200 घरों का पानी आता है। ठीक है जी। अब जब ठेकेदार, पहले हमारी नाली बिल्कुल सीधी थी जो पीडब्ल्यूडी के नाले से कनेक्टेड थी। अभी ठेकेदार ने इसको बाई तरफ मोड़ के कनेक्ट कर रहा है। हम लोगों ने उससे पूछा कि भैया ऐसा मत करो, अगर मान लीजिए ऐसा वो कनेक्ट करेगा तो सफाई कैसे होगी? एक तो सीधी नाली की सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, एमसीडी वाले सफाई कैसे कर पाएंगे इसकी? अब बार बार कहने के बावजूद भी वो हम लोगों को ना अनसुना कर रहा है। भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार दिखाए जहाँ सामने जनरेटर रखा हुआ है। भाई मेन मैटर तो ये है ना, जो ये जगह है हाँ जी, वो तो सरकार की होगी। हाँ जी। होटल वाले की या किसी पर्सनल आदमी की तो प्रॉपर्टी नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है जी। और आज के टाइम में जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में, उनका भी कहना कि कहीं पे भी अगर अतिक्रमण हो रखा है हाँ जी, तो उसको जल्दी से जल्दी हटवाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल हमारी दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता जी बिल्कुल कहती है। बिल्कुल कहते क्या हैं। आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत वगैरह कुछ की या नहीं की? नहीं जी, अभी हमने कोई शिकायत नहीं की है। ये एक भाईचारा है कॉलोनी का। हम चाहते हैं भी भाईचारा बना रहे और हमारा भी पानी निकल जाए और इनका भी कोई नुकसान ना हो। हमारी तो ये सोच है। और फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को भी नहीं बताया आप लोगों ने? हमने यहाँ पे जो उन्होंने सुपरवाइजर छोड़ रखा है उसको हमने बोला, वो तो ये कहता है जी मेरे पास किसी सीनियर अधिकारी का नंबर भी नहीं है, वो नंबर भी देने को मना कर देता है। हम पूछते हैं फिर भैया आप लीगल आदमी हो या इलीगल? तो कहता है जी मैं तो यहाँ काम संभालता हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा वो इलीगल है या लीगल है। नंबर भी किसी का नहीं दे रहा, हमारी आगे बात भी नहीं करवा पा रहा जी। सर, पूरी कॉलोनी के अंदर सीवरेज का और ये रोड बनाने का, नाले बनाने का काम चल रहा है। क्या अब तक कोई अधिकारी ऐसा आया ही नहीं मौके के ऊपर कि उसने आके देखा हो कि भाई हमारे लिए कौन हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर है, उनसे मिला या ऐसी कोई बात अभी तक हुई या नहीं हुई? देखो हम लोगों ने कोई मिला नहीं हम लोगों से, यहाँ तो कोई आया नहीं जी। यहाँ कोई नहीं आया। पीछे अगर कॉलोनी में 2-3 गली हैं वहां पे अगर कोई आया तो हमें पता नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। आपका सीधा सीधा आरोप है कि फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक कॉलोनी में देखने के लिए नहीं यहाँ नहीं आया जी, हमारे बीच कोई नहीं आया। अगर हमारे बीच आता तो हम आपको बता देते। बिल्कुल सर। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं महावीर सिंह सत्यमपुर जाड़दा बॉर्डर का निवासी हूँ। ये रोड नालियों के करीब 9 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। 90% काम हो चुका। तो ये एक रोड है 25 फुटा लास्ट, ये टूल टैक्स के सामने वाला, इसमें ले आकर ठेकेदार ने ये गली को बाईं तरफ मोड़ के किसी दबाव से या पैसे लेके जैसे भी बाईं तरफ कर दिया, जिससे रोड जो भीड़ा हो गया और इसकी सफाई भी नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं कि सीधा मैन पीडब्ल्यू के नाले में पानी गिरे तो सफाई अच्छी तरह हो जाए, रोड भी चौड़ा रह जाए, आने जाने में परेशानी ना हो। अंकल जी, जो ये गलत काम यहाँ पे किया गया, इससे ऐसा नहीं लगता कि जो यहाँ ठेकेदार या जिस विभाग का काम चल रहा है वो सरकार से नहीं डरते? देश के कानून को कानून नहीं मानते? ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, जो दिल्ली सरकार कहती है कि काम करो, हटाओ, अब अच्छा करो, सबके साथ बराबर करो, और फिर जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है काम। जिस प्रकार हमारे सुनने में आया था कि कॉलोनी वासियों ने इतना साथ दिया कि कहीं किसी का कोई पेड़ आया है या कोई स्लोप आया है उसको भी तोड़वा दिया खड़े होकर भाईचारे से। हाँ, तोड़वा दिया। और लास्ट में यहाँ के काम नहीं हो रहा, यहाँ का काम नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज कर दिया, भाग जाते हैं। आते ही जब पब्लिक आती है तो भाग जाते हैं। अंकल जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो दिल्ली सरकार के मंत्री आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करते हैं आप? उनसे ये अपील करते हैं कि जी इस ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये सुचारू रूप से काम करें, जो पैसा हो पूरा पैसा लगाओ और देश के कानून को, मतलब कानून के तरीके से देश के कानून को कानून की तरह रखें, ना कि अपने खुद के कानून से काम करें। बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जो आज काम सत्यपुरम कॉलोनी में देखा गया है कि भी पूरी कॉलोनी में अच्छे से काम होके आ गया, भाईचारे के तरीके से काम होके आ गया, लेकिन लास्ट में एक बिल्डिंग वाले की थोड़ी सी जगह जो उसने सरकारी जगह खुद की नहीं है उस पर कब्जा कर लिया और एक दबंगिरी से जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी उन्होंने उस नाले को भी घुमा दिया ताकि वो जगह उसके कब्जे में रह जाए।
मैं तो ये सारे ऑब्जर्व करने के बाद यही करना चाह रहा हूँ कि हमारे भी घर के सामने रैंप बने थे। मेरा खुद का रैंप बना था, ठेकेदार ने एक बारी बोला, हमने रैंप अपना तोड़वा दिया। मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। गली के मैं ही नहीं, सारे निवासियों ने अपने अपने रैंप, अच्छे खासे रैंप बनाए थे, कॉस्टली, वो सब तोड़ा है ताकि नाली बन जाए, नाले बन जाए, रोड बन जाए, सबकी सुविधा के लिए। बस ये सारे बन गए। यहाँ के जो 10% काम रह गया, यहाँ पे एक होटल है, होटल के बगल में जनरेटर है। ये जनरेटर और होटल के ठेकेदार के बीच में क्या बात हुई है वो हमें नहीं पता। वो दबाव में आके ऐसा काम किया, गलत काम, या पैसे लेके किया है। क्योंकि ये रोड नाला जो टेढ़ा आरा तिरछा किया, जिसे चलते पानी भर गई है, अभी आप देख सकते हैं वीडियो में। बिल्कुल सर। और ये पूरे गली का पानी है, पास नहीं हो पा रहा, पानी ब्लॉकेज हो गया है। अभी तो सूखा है, गर्मी है, तो ये हाल है। बारिशों में क्या होगा हमें नहीं पता। ये तो तालाब बन जाएगा हमारी पूरी कॉलोनी, सिर्फ एक ये मोड़ पे गलत नाले का निर्माण की वजह से। और सर ऐसे ही धीरे धीरे कब्जा होने लगा तो शायद ये रास्ता भी खत्म हो एक जाएगा। तरह से देखा जाए तो एनक्रोचमेंट है, जिसमें ठेकेदार और इसके लेबर का भी मिली भगत है। तो इन्होंने एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट का जमीन कोई किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं। बिल्कुल सर। पूरी ये- दिल्ली के अंदर जो अवैध कब्जे वो छुटवाए जा रहे हैं और यहाँ पे अवैध कब्जा होने लग रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये नाले को सीधा करे, इसकी मरम्मत करे और पानी का निकासी जो है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि मैं ही नहीं, मेरे सारे यहाँ के जो 200-250 घर हैं, निवासी हैं इस गली से रिलेटेड, तो उन सबको सुविधा मिले, अभी और बारिशों में भी और आगे भी। बिल्कुल सर। मेरा यही कहना है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। माता जी क्या कहना चाहेंगे? सत्यपुर में इतनी अच्छी कॉलोनी, पूरे रोड बन गए, गलियां बन गई, नाले बन गए, और जब गली के अंदर एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में ही कब्जा है। वो कब्जा हटना चाहिए, हमारा पानी सीधा जाना चाहिए, नाली सीधी होनी चाहिए, हमने सुविधा चाहिए अपनी। जो दिल्ली की सीएम है, आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज अगर हमारे चैनल के माध्यम से उन तक जाती है? सुननी चाहिए ऐसी हमने, हम तो भी तो लेट जवाब लेडीज है, सुननी चाहिए, अभी हमारा काम होना चाहिए। बिल्कुल मैम। बोल रही हूँ ना कि इस पानी जमा होने के वजह से घर घर में छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, जिनके जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, इस तरह के रोग हो रहे हैं बच्चों को। तो ये मुहाने तो थोड़ी सी चौड़ी करनी ही चाहिए कहीं भी ना। जगह भी तो सरकारी है। हाँ, सरकार को अपनी जगह पे काम करना है, किसी पर्सनल आदमी की जगह पे काम करना ही नहीं है। जी सर, बस वही कि ये थोड़ा समस्या हल हो जाए, दिल्ली के सीएम से यही प्रार्थना है, और माँ होते हुए समझेंगी हमारी प्रॉब्लम को और समस्या का हल करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे? इतनी अच्छी कॉलोनी, जब कॉलोनी के अंदर एंट्री करते हैं स्टार्टिंग में ही कब्जा, पूरी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जे छूटने लग रहे हैं और आपकी कॉलोनी में अवैध कब्जा होने लग रहा है। दिल्ली का अतिक्रमण साफ किया जा रहा है और यहाँ पे अभी देखो नया काम चल रहा है, और नया काम जो चल रहा है ना, ठेकेदार ने क्या किया, जो यहाँ पे निवासी है उनसे इतनी दुखी हैं, सबके रैंप और सीढ़ियाँ सब तोड़वा दी। अब इसको क्या दिक्कत आ रही है? ये क्यों नहीं तोड़वाया गया? ये हो सकता है ना कोई भाईचारा हो या कोई दबाव हो। ये पूरे नाली में अतिक्रमण जमा हो रहा है, पूरी गली में। ये 10 गलियां ऐसे हैं जो निवासी हैं यहाँ के, सारे परेशान हैं। और मैं तो ये अपील करना चाहूंगा, जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आके उनको एक बार इंस्पेक्शन तो करना चाहिए, हमारा काम कैसा हो रहा है। सर, जिस प्रकार कॉलोनी निवासियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे कि फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी उन्होंने आज तक देखे नहीं इस कॉलोनी में, कभी भी काम देखने नहीं आए। नहीं आज तक सर, कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया आज तक। उनको आना चाहिए और यहाँ इंस्पेक्शन करना चाहिए। जिस विभाग के अधिकारी हैं, जिसके अंडर में ये आता है, उनको आगे इंस्पेक्शन तो करना चाहिए। बिल्कुल सर। किसी निवासी को पूछना चाहिए आज तक तुम्हारी गली में क्या काम हो रहा है, कॉलोनी में कैसा आप लेंटर डाल रहे हैं, कैसा नहीं डाल रहे हैं, उनको आगे यहाँ पे देखना चाहिए। और जब इस यहाँ पे जो क्या है, जो ठेकेदार आपका जो काम कर रहा है, सभी के सीढ़ियां मकान सब तोड़वा दे जो आ रहे हैं। अब इसको क्यों टेढ़ा किया गया है? अब इसकी वजह से पूरा अतिक्रमण हो रहा है। ये मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे खेलते हैं, उन सबको काटने, डेंगू मलेरिया कितनी बीमारी हो रही है, गली में कितना फैल रहा है। कोई अधिकारी आगे तक किसी ने इंस्पेक्शन नहीं किया। बिल्कुल सर। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये जो सत्यापुरम जो कॉलोनी है, उसमें जो गली और नाली का काम चल रहा था, पीछे से बिल्कुल अच्छे तरीके से, भाईचारे के तरीके से आया। कहीं किसी का भी कोई रैंप आया, स्लोप आया घर का, तो उसको तोड़वा दिया गया। लेकिन जब इस नाले को पीडब्ल्यूडी के नाले से, जो मैन झाड़ूदार रोड पे नाला, उसमें मिलाने के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा कोशिश की गई थी। तो ये जो कब्जा है, होटल वाले की खुद की जगह से अलग जो जगह बच गई थी, उसके ऊपर सिर्फ एक जनरेटर और एक चौतरे के कारण इस नाले को यहाँ से घुमा दिया गया। क्या लगता है कि देश में जो कानून है, जो आज की सरकार है, उन अधिकारियों को या क्षेत्र के जो एमएलए, एमपी या पार्षद, उनको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या इस प्रकार अतिक्रमण हमारे जो कॉलोनी है उनके अंदर होना चाहिए? हमारी होटल वाले से भी अपील है और फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी, उनसे भी अपील है कि ये जो अनैतिक काम, गलत काम जो किया गया है, इसको जल्दी से जल्दी बंद करवाया जाए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।